स्टूडेंट्स अभी देखें हम आपका पेज 37 एनसीईआरटी में क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना है। तो देखो सबसे पहले इंटीजर दिख रहा है, पहले उसको सॉल्व कर दो। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है उसको सॉल्व करो। a है 3 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 1/5, इसको सॉल्व करो तो 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26/5। अभी देखो नीचे 5 है, ऊपर देखो ये 3 अकेला है, मतलब 3 न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है। देखो अगर लास्ट में 5 होता ना, इधर या इधर 5 होता तो ये कुछ कट शॉर्ट होता। ठीक है, यहाँ 0 या 5 होता तो 5 से कटता, पर नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 5 है और ये 6 है तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आप काटना कट ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 है ऊपर ही माना जाएगा, अकेला लिखा हुआ है ना, आप उसको ऊपर ही मानोगे, नीचे नहीं मानोगे। ठीक है, तो 26 3 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 78। ठीक है, तो 78/5। ठीक है, 3 6 जा 78/5। ठीक है, अच्छा इसको अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 78/5 को, तो 5 बाहर लिखो, 78 अंदर। ठीक है, 5 1 जा 5 माइनस 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 8 नीचे उतारे। ठीक है, 5 5 जा 25, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो क्या है आंसर। अब कैसे लिखोगे, मैंने इंटीजर आपको बताया कैसे लिखा जाता है। जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, 5 है तो। ठीक है, 5 जो नीचे मतलब साइड वाला नीचे आता है। ठीक है, ये जो साइड वाला है वो नीचे आता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो बीच में आता है। ठीक है, पर नीचे वाला ऊपर। ठीक है, देखो ये जो डिवीजन वाला है वो नीचे आता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर आता है, जो ऊपर है वो बीच में। ठीक है, इस तरह से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा अब यहां देखें ये वाला बी, 5 मल्टीप्लाई 6 इंटीजर 3/4। तो 5 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, 24 और 3 25 26 27। ठीक है, तो 27/4। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 5 जा। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13, तो 135 135/4। ठीक है, 135/4 है, तो आप क्या करोगे, आप 4 को डिवाइड करो। क्यों, अब देखो यहाँ पे भी सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, कट शॉर्ट ट्राई करो। देखो 4 है, 4 27 से तो नहीं कटेगा, 4 की टेबल में 27 आता ही नहीं है ना, 4 5 से कटेगा। ठीक है, कट ही नहीं रहा है तो क्या करने का, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देने के। ठीक है, तो 135 डिवाइड 4, तो 4 135। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 में से 2 गए 1, 5 नीचे उतारो। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 5 में से 2 गए 3। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से जो बीच वाला है वो नीचे। ठीक है, जो बीच वाला है वो नीचे, फिर जो ऊपर वाला है। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो बीच में, और जो नीचे वाला है वो ऊपर। ठीक है, जो ये डिवीजन वाला है वो नीचे, जो ऊपर वाला है वो बीच में, जो नीचे वाला है वो है ऊपर। ठीक है, अच्छा अब यहां देखें सी नंबर। सी कैसे करेंगे, देखो 7 है मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 क्या होगा 9, 9/4। ठीक है, 9/4। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4। ठीक है,
तो 7 9 जा क्या होगा 63। देखो इसका भी कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे ना, जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई कर देंगे। 7 9 जा 63, 63 अपॉन 4 करें डिवाइड, 4 63, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, ठीक है, 3 नीचे उतारो, 4 5 जा 20, ठीक है, 3 में से 0 गए 3, ठीक है। फिर से कैसे लिखोगे, बीच वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है बच्चों। अभी डी ई और एफ भी देख लेते हैं। फिर से देखो, डी 4 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 3, ठीक है। फिर से 3 ना 4 के साथ कट रहा है, 3 ना 19 के साथ कट रहा है, नीचे ऊपर कुछ कट ही नहीं रहा है, तो सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 19 जा 19, 4 जा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 5 6 7 76, ठीक है, 76 अपॉन 3, ठीक है। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट वाला, अच्छा इसको फिर उसमें भी कन्वर्ट कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, नीचे वाला ये मतलब बीच में आता है 76, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 7 से 6 क्या 1, 6 नीचे उतारो, 3 5 जा 15, 6 में से 5 क्या 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3 के साथ क्या करेंगे, ये जो देखो बीच वाला नीचे, ऊपर वाला बीच में, ऊपर वाला बीच में, ठीक है, और नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सेम इधर ई वाला 3 इंटीजर 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6 कैसे करेंगे, फिर से 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर से देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ हो रहा है, इस टाइम हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो 4 और 6 है, नीचे ऊपर 4 और 6 है, कट शॉर्ट हो रहा है। कैसे, 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आती हैं, और कट शॉर्ट हो रहा है तो करने का, ठीक है, हो रहा है तो नीचे ऊपर करने का कट शॉर्ट। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या हुआ फिर 13 3 जा 39 अपॉन 2, ठीक है, 13 3 जा 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो देखो 39 अपॉन 2 है तो कैसे करोगे, करो इसको भी, 2 और 39 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 39, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 में से 2 गए 1, 9 नीचे उतारो, ठीक है, 2 9 जा 18 माइनस 1, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से जो नीचे है वो नीचे, ठीक है, मतलब बीच वाला नीचे, अच्छा ऊपर वाला बीच में, ठीक है, और नीचे वाला ऊपर, ठीक है। अच्छा इसके बाद एफ वाला भी ऐसे ही चेक करेंगे। देखो नीचे ऊपर थोड़ी इतनी तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, सेम टेबल में आ रहा है तो काटना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोग 7th में हो, इतना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे एफ नंबर 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब देखो अपॉन में 5 है, 5 देखो 5 से कट होने के लिए पीछे 0 या 5 चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 7 है, नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे, कट ही नहीं रहा है तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 17 और 8 को, 17 8 को मल्टीप्लाई करो, 17 8 जा, ठीक है। फिर से देखो 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, ठीक है, 13, तो 136 अपॉन 5, ठीक है। फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे करते हैं हमेशा, नीचे वाला इधर 136, ठीक है, 5 2 जा 10,
माइनस 3 में से 0 गए 3, 6, 5 7 जा 35, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, देखो इज इक्वल टू जो साइड वाला है वो नीचे, ओ हाँ साइड वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बीच में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 27 इंटीजर 1/5। तो इस तरह से आप मतलब कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, पहले तो मल्टीप्लाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लियर करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करो, कट शॉर्ट होता है तो कट शॉर्ट करो और फिर फाइनल आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाना है, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाएंगे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 7 फाइंड, देखो यहीं पे इसके बाद क्वेश्चन 7 फाइंड ए हाफ ऑफ 1 2 इंटीजर 3/4 2 4 इंटीजर 2/9। इन्होंने इस ए में ही आपसे दो क्वेश्चन पूछने हैं, दो क्वेश्चन पूछने हैं। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट हाफ, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट हाफ ऑफ 2 इंटीजर 3/4। पहला देखो आंसर सॉल्यूशन, पहला वो क्या पूछ रहा है, हाफ ऑफ 2 इंटीजर 3/4, और दूसरा वो क्या पूछ रहा है, हाफ ऑफ 4 इंटीजर 2/9, ठीक है। ये जो हाफ ऑफ है ना, हाफ और ऑफ, ये इसके लिए भी कॉमन है, ये हाफ और ऑफ इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है। हाफ ऑफ 2 इंटीजर 3/4, हाफ ऑफ 4 इंटीजर 2/9, दोनों के लिए ये हाफ और ऑफ कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, पहले ये वाला सॉल्व करो, इज इक्वल टू हाफ, मैंने कल भी आपको बताया था OF ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 3/4, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई, अच्छा क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 9 10 11, ठीक है। तो 11/4, ठीक है। अब कुछ कट शॉर्ट पॉसिबल है, हो रहा है कुछ कट शॉर्ट, नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 11 जा 11/2 4 जा 8, ठीक है। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कर लो, नहीं है तो आप मतलब ऐसे रखना है तो भी ऐसे ही रखो, क्योंकि इसने कुछ स्पेशल बोला नहीं कि मिक्स फ्रैक्शन में, इसने सिर्फ फाइंड बोला है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में मांगता तो कंपल्सरी करना पड़ता है, पर उसने मांगा नहीं है तो चलेगा, आप 11/8 ही रखोगे तो भी चलेगा। पर है ना न्यूमरेटर बड़ा हो, जो जैसे ये न्यूमरेटर बड़ा है, 11 बड़ा है ना 8 से, तो न्यूमरेटर बड़ा हो ना तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही देना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा हो ना तो कोई जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन होगा भी नहीं, पर न्यूमरेटर बड़ा हो तो कर ही देना चाहिए, ठीक है। तो 8 11, 8 1 जा 8 -3, ठीक है। तो देखो 8 जो बीच में है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो साइड में, ठीक है। कैलकुलेट करो, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 9 10 11, ठीक है। 11/8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, हाफ ऑफ 4 इंटीजर 2/9, ठीक है। हाफ ऑफ 4 इंटीजर 2/9, तो हाफ ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई 4 इंटीजर 2/9, हाफ मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 क्या होगा, 38/9, ठीक है। 38/9, ठीक है। क्या होगा, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38/9, ठीक है। अच्छा ये तो आपने इंटीजर को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कुछ कट शॉर्ट हो रहा है तो देखो वो कर दो आप कट शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे कट शॉर्ट हो रहा है तो करने का, देखो बच्चों अभी कट शॉर्ट हो रहा है तो कर दो आप कट शॉर्ट। देखो
ये 2 है और ये देखो पीछे 8 है, मतलब इसके साथ 2 की टेबल लगेगी। तो 2 की टेबल 38 के साथ लगाओ। देखो डायरेक्ट करना सीखो, अभी बड़े हुए हो। 2 1 जा 2, 38 के साथ कैसे लगाओगे? 2 1 जा 2, तो देखो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये 1 लिखा आपने, तो 2 9 जा 18, ठीक है। तो क्या हुआ? 1 into 19, 1 19 जा 19 अपॉन 1 9 जा 9। जिसको डायरेक्ट नहीं पाता है भाई, 2 से 38 नहीं पाता है, तो वो फिर ऐसे करके ही लिखे, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 8 नीचे उतारा, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 19 हुआ, जैसे आपको पता हो, ठीक है। सीधा पर आप सीख जाओ, अभी कट शॉर्ट करना तो सीखना पड़ेगा, अभी बड़े हुए हो आप। देखो 19/9 का 19/9 का कैसे लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो 19/9, तो इस तरह से लिखोगे, 9 साइड में, 19 बीच में, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 में से 8 गए 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 9 2 जा 18 प्लस 1, ठीक है। 9 2 जा 18 प्लस 1, 19/9, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो बी नंबर, देखो बी में भी ऐसी 2 पार्टी हैं। बी नंबर में क्या है? बी 5/8 ऑफ 1, 3 इंटीजर 5/6, 2 9 इंटीजर 2/3। देखो इसमें भी इन्होंने 2 क्वेश्चन आपको साथ में दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन साथ में दे दिए हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 5/8 ऑफ 3 इंटीजर 5/6। सेकेंड का सॉल्यूशन 5/8 ऑफ, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। सेकेंड 5/8 ऑफ 9 इंटीजर 2/3, ठीक है। दोनों के लिए 5/8 ऑफ कॉमन है, ठीक है। अच्छा, आप ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 5/6, ठीक है। 5/8 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 19 20 23, ठीक है। तो 23/6। कुछ कट शॉर्ट होता है तो करो। देखो 5 है, 23 है, नीचे 8 6 है, नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसी टेबल नहीं। क्यों? देखो 8 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर कट शॉर्ट करना है तो इवन नंबर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पीछे अगर 0 2 4 6 8 होता तो आप कट शॉर्ट कर पाते, इस यहाँ 0 2 4 6 8 होता तो आप कट शॉर्ट कर पाते, पर इवन नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ इवन नंबर होता तो आराम से कट शॉर्ट होता, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 23 5 जा करें, 23 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 115 हुआ अपॉन 8 6 जा 48, ठीक है। अच्छा, अब 48 को 115 से करें, कैसे करेंगे? को 115 से करेंगे, ठीक है। 48 को 115 से करें नेक्स्ट फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? 48 की टेबल में 115 कब आएगा? तो देखो 48 2 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 96 आया, ठीक है। तो 48 2 जा 96, 2 जा 96, ठीक है, माइनस, तो यहाँ देखो 5 है, तो 5 आप करें, 5 नहीं लग रहा है तो कैसे करेंगे? 15, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ 1 है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, ये 0, ठीक है। 19, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे?
48, जो नीचे है वो नीचे, मतलब जो बीच वाला है वो नीचे, ठीक है, जो नीचे है 19 वो ऊपर, और ऊपर वाला बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका हुआ फ्रैक्शन, ठीक है। कोई और तरीका नहीं था करने का, ऐसे ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला देखें, ये सेकंड वाला देखें सॉल्यूशन। 5/8, तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 9 जा, देखो यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ, 3 9 जा 27, 27 + 2 29/3, ठीक है। देखो कट शॉर्ट हो रहा है, नीचे ऊपर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो यहाँ ये 8 है, ऊपर कुछ इवन नंबर नहीं होगा, 3 है, 3 ऊपर कोई 3 की टेबल से कुछ लग ही नहीं रहा है, मतलब कट शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 5 29 जा करो, या 29 5 जा, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 + 4 145, ठीक है। 29 5 जा 145 अपॉन 145 अपॉन 8 3 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24। अच्छा, आप इसका मिक्स फ्रैक्शन करो, 145 अपॉन 24 का मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? करें, कैसे करेंगे? 24 145, 24 की टेबल में 145, टेबल थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी इसकी। 24 2 जा तो 48 होता है, नजदीक हो। 24 3 जा करके देखें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 72, देखो 145 चाहिए, तो 24 5 जा, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12। अच्छा, और थोड़ा नजदीक 24 6 जा करके देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14। देखो जितना नजदीक 145 के जितनी नजदीक टेबल आए उतना अच्छा, ठीक है। देखो ये 72 120 देखा, 144 तो देखो कितना नजदीक है, तो क्या करूंगी? 24 6 जा 144, ठीक है, माइनस 5 में से 4 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0, मतलब आंसर क्या है? 1, ठीक है। फिर से जो नीचे है 1, वो ऊपर, जो बीच में है वो नीचे, ठीक है, और जो ऊपर है वो साइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल ही था, थोड़ी सी खाली कैलकुलेशन है हल्की सी, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स अभी देखें आरडी शर्मा का पेज 2.15 एग्जाम्पल 3 सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम फिर से आरडी शर्मा की तरफ आ गए हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस कम पड़ेगी आपको, और पहले ही आप लोग थोड़े से लेजी टाइप हो, तो ठीक है आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। आरडी शर्मा पेज 2.15 में एग्जाम्पल 3 सिंप्लीफाई है। फर्स्ट 5 × 3/20 × 2/15। सिंप्लीफाई वर्ड जब थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होती है या 2 से ज्यादा ऐसे टर्म्स जैसे होते हैं तब यूज होता है, ठीक है, सिंप्लीफाई किया जाता है। ऐसे करना वही है, मल्टीप्लाई है, कट शॉर्ट ही करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 × 3/20 × 2/15, ठीक है। तो इसका कट शॉर्ट करके ठीक करेंगे, ठीक है। नीचे ऊपर कट शॉर्ट करो, 5 × 3/20 × 2/15। जो कट शॉर्ट होता है करें, कैसे कट शॉर्ट करेंगे? नीचे ऊपर कट शॉर्ट करें। देखो ये 5 है और ये 20 है, 5 की टेबल में 20 कब आता है? 5 1 जा 5 4 जा। देखो कट शॉर्ट करने का कुछ भी मतलब मैं आपको क्या बताऊं, नीचे और ऊपर हो और सेम टेबल में आता हो तो काटते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। फिर से
और कहाँ कर सकते हो कट शॉर्ट? मैं आपको पता लगे इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी कट शॉर्ट, जैसे पता लगे आपको, ठीक है। यहाँ मैं रेड कलर यूज करती हूँ। देखो अब यहाँ पे 3 और 15 का कट शॉर्ट होगा। 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है। और इसके बाद 2 और 4 का कट शॉर्ट होगा, 2 और 4 का, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। ठीक है, तो देखो सब कट गया। अब रहा क्या? हमारे देश का तिरंगा रहा, ठीक है। सब रंग बिरंगी हो गया है। अच्छा अब देखो ऊपर क्या रहा? 1 1 1, मतलब ऊपर 1 ही रहा। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 अपॉन नीचे क्या रहा? 2 5 जा 2 5 जा 10, ठीक है। 1 1 जा 1 1 1 जा 1, नीचे 2 5 जा 10, तो 1/10 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड नंबर देखें। सेकेंड भी सिंप्लीफाई है आपका, ठीक है। सेकेंड नंबर कैसे करेंगे? तो देखो फिर से 14/25 मल्टीप्लाई 35/51 मल्टीप्लाई 34/49, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। मैं थोड़े दूर लिखती हूँ कि कट शॉर्ट आराम से हो पाए, ठीक है। मैं थोड़े से दूर करके लिखती हूँ, जैसे कट शॉर्ट होए तो पता लगे, ठीक है। 14/25 मल्टीप्लाई 35/51 मल्टीप्लाई 34/49, ठीक है। कट शॉर्ट कैसे करेंगे? करें कट शॉर्ट। देखो कट शॉर्ट करने के लिए देखें कैसे करेंगे कट शॉर्ट। 7 की टेबल लगाए, देखो 14 दिख रहा है 49, जितनी बुद्धि चलती है उतनी तो लगाएं, ठीक है। जितना समझ आता है वही नीचे ऊपर कट शॉर्ट करना है। मैंने 14 देखा, मैंने 49 देखा, मुझे ध्यान आया 7 की टेबल लगेगी, ठीक है। जितना समझ आता है कम से कम उतना तो करो, ठीक है। 7 2 जा 14 7 7 जा 49, ठीक है। नीचे ऊपर कट शॉर्ट किया। अच्छा अब फिर क्या रहा? अच्छा ये देखो ये 7 है और ये 35 है। फिर से 7 की टेबल 35 से लगेगी, 7 की टेबल में 35 आता है। फिर से देखो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, ठीक है। अब फिर से जितनी बुद्धि चलती है चलाओ। ऊपर देखो 5 लिखा और नीचे 25, 5 की टेबल लगेगी, 5 की टेबल लगाओ। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ठीक है। और कुछ रहा? अब देखो ऊपर 2 रहा, 2 नीचे कट सकता है, 51 से कट सकता है, 5 से नहीं, 2 नहीं कटेगा। 34 देखो 34 51 से या 5 से कट सकते हैं, 34 51 से कट सकता है। अगर आपने 17 की टेबल याद की है तो कट सकता है। याद है आपको 17 की टेबल? 17 की टेबल में 34 कब आता है? 17 2 जा, ठीक है। 2 7 जा 14 और 17 की टेबल में 51 आता है 3 टाइम्स, 17 3 जा, ठीक है। 17 3 जा 3 7 जा 21 3 1 जा 3 4 5। ये मैंने कुछ उन महान आत्माओं के लिए लिखा है जिनको 17 की ये दो नहीं पता थी, ठीक है। तो देखो 17 कट शॉर्ट करें, 17 करेंगे कट शॉर्ट, कहां से करेंगे? ठीक है। 17 2 जा 34 17 3 जा 51, ठीक है। 17 2 जा 34 17 3 जा 51। अब क्या रहा? अब जो रहा उसको करें सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या रहा? 2 1 2 ऊपर ये रहा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 अपॉन 5 3 और 1 5 3 जा 15 15 1 जा 15, तो 4/15, ठीक है।
आपको अगर कट शॉर्ट ना पता लगाओ, मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए, मैंने इसलिए किए कि आपको पता लगे, तो भी ना पता लगे आप 2-3 बारी रिवाइंड करके देखना, ठीक है। मैं बहुत स्लो बोलती हूँ कि आपको पता लगे, ठीक है। मैं आप रिवाइंड करके देखो तो आपको तुरंत पता लग जाए। मे बी मिस तो नहीं करोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी स्लो ही बोल रही हूँ, पर मे बी आपका मिस हो, आप रिवाइंड करके देख लिया करो, ठीक है। पीछे करके थोड़ा सा वीडियो देख लिया करो। बच्चों अभी आपके आरडी शर्मा एक्सरसाइज 2.2 का पेज 2.20 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई देखो। सिंप्लीफाई क्या है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 मल्टीप्लाई 35/36, ठीक है। कट शॉर्ट करें, कैसे करेंगे कट शॉर्ट, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सारे कट शॉर्ट हो सकते हैं। वो नीचे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, मतलब 5 की टेबल से लगेगा, ठीक है। तो 5 × 25, 5 × 15, ठीक है। अब फिर अगर आपको थोड़ी सी 12 की टेबल आती हो तो, ठीक है। 12 की टेबल से देखो, 12 की टेबल से 36 लगता है। 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ठीक है। सेम थे, कट हो गए। अब क्या रहा, देखो अब यहाँ 5, 28 और ऊपर 35 रहा, ठीक है। फिर 5 की लगा दो टेबल, 5 है, 5 की टेबल आराम से लग जाएगी, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 7 × 35, ठीक है। अब क्या रहा, अब फिर से 7 और 28 का लगाओ। 7 × 1 = 7, 7 4 × 28, ठीक है। सब खाली हो गया। आप देखो रहा क्या, इज इक्वल टू, देखो 1 1 1, ऊपर से 1 1 1 ही रहा, मतलब 1 ही है। 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1/1 4 × 4, 4 × 1 = 4, ठीक है। तो 4 आंसर, 1/4 इज द आंसर, ठीक है। 1 4 × 4, 1 × 4, 1/4 इज द आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 3 का सेकंड भी देख लो, सिंप्लीफाई का, ठीक है। इसमें भी बहुत काटपीट होगी, ठीक है। काटपीट होने वाली है ना, तो इंटेलिजेंट बनो। ऊपर से 2-3 लाइनें छोड़ के, जैसे मैं कैसे नीचे से थोड़ा सा नीचे चालू करोगे, कट शॉर्ट की जगह तो मिले आपको, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ के करो। 10/27 मल्टीप्लाई 39/56 मल्टीप्लाई 28/65। कट शॉर्ट कैसे करेंगे, करें, देखें यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो। देखो देखो यहाँ ऊपर 28 दिख रहा है, यहाँ 56 दिख रहा है, तो 28 और 56 7 की टेबल में लगा दो, ठीक है। 7 4 × 28, 7 8 × 56, ठीक है। फिर अब देखो 4 और 8 भी कट ही रहा है। 4 1 × 4, 4 2 × 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो कट शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। शायद आप किसी और से कट शॉर्ट, किसी और तरीके से कट शॉर्ट कर रहे हो, आपकी कोई टीचर किसी और तरह से कट शॉर्ट, बहुत सारे तरीके हैं। आंसर मतलब सेम ही आएगा सबका, ठीक है। आप किसी भी तरह से कट शॉर्ट कर सकते हो, बस शर्त इतनी है नीचे और ऊपर का कट शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। नीचे और ऊपर का ही हमेशा कट शॉर्ट होता है, ठीक है, तरीका कुछ भी हो। अच्छा अब यहाँ देखो 39 और 65, 39 और 65 किसकी टेबल में आते हैं, 13 3 × 39, 13 5 × 65 लगा दो, ठीक है। इसलिए मैडम ने 20 तक की टेबल याद कराई, ठीक है।
तो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, ठीक है। अच्छा अब कट शॉर्ट करो, देखो ऊपर 10 है नीचे 5 है, कट शॉर्ट करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करो, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अच्छा अब क्या रहा, ऊपर 3 और नीचे 27, 3 और 27 तो लगता ही है किसकी टेबल में, किसकी टेबल में लगता है, 3 की टेबल में ही। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अच्छा अब नीचे ऊपर क्या रहा, 1 1 1, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 अपॉन 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 1 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही समझदारी से कट शॉर्ट करो, शांति से करो, आंसर अच्छा आ जाएगा, मतलब अच्छे से आंसर आएगा आपका। बच्चों अभी आर.डी. शर्मा का पेज 2.16 उसका एग्जाम्पल 5, ठीक है। पेज 2.16, ठीक है। पेज 2.16 आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5, फाइंड फर्स्ट 3/5 ऑफ रुपी। अभी आपको फाइंड करना है 3/5 ऑफ अ रुपी, ये फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो आपको मैंने ऑफ का मतलब क्या बताया, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 3/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अ रुपी। अभी देखो कुछ नंबर ही नहीं है, अ रुपी, कुछ नंबर हो तो कट शॉर्ट हो ना, कुछ नंबर ही नहीं है तो कहां से कट शॉर्ट होगा। तो देखो रुपी से छोटा यूनिट क्या होता है, पैसे, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। यहाँ लिख दो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई, अ रुपी की जगह क्या लिखोगे, अ रुपी की जगह 100 पैसे, क्या लिखोगे 100 पैसे, तो 100 पैसे। ये आपने ऐसा क्यों किया, देखो पहली चीज तो मैंने क्या किया, रुपी एक बड़ा यूनिट है, मैंने उससे थोड़ा सा छोटा यूनिट लिया, ठीक है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। मैंने क्यों लिया, क्योंकि कट शॉर्ट पॉसिबल हो, ठीक है, कटना भी तो चाहिए। और रुपी के साथ तो मैं नीचे वाला नंबर कैसे काटूं, ठीक है। अब देखो कट शॉर्ट पॉसिबल हो जाएगा, कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे देखो 5 की टेबल से लगाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 का 0 सेम टू सेम, ठीक है। तो 3 20 जा 60 पैसे, 60 पैसे, ठीक है। सेकेंड नंबर देखें, (3/4 of a year), ठीक है। (3/4 of a year), ठीक है। तो देखें फिर से, अब पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, कैसे करते हैं, कन्वर्ट करें ऐसे, तो इज इक्वल टू 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ ईयर, ठीक है, अ ईयर, तो इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई अ ईयर। देखो ईयर के नजदीक वाले मंथ्स, ठीक है, ईयर के नजदीक वाले मंथ्स क्या होते हैं, 1 ईयर, मतलब सॉरी, ईयर के नजदीक आप नजदीकी छोटा यूनिट क्या लिख सकते हो, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। आपको पता है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स,
ठीक है, तो अ ईयर की जगह क्या लिखोगे, 12 मंथ्स। अब कट शॉर्ट करो, कैसे कट शॉर्ट करोगे, फिर से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 मंथ्स। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कट शॉर्ट के लिए, उसके कोई नजदीक वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे अ ईयर, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, 1 रुपी था तो 100 पैसे होता है। ठीक है, तो जो छोटी वैल्यू आप लोगे तो कट शॉर्ट होएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें थर्ड नंबर, थर्ड नंबर 2/3 ऑफ अ डे। ठीक है, 2/3 ऑफ अ डे, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 2/3 है तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और अ डे, तो इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई, फिर से एक दिन में दिन अ डे, वन डे के नजदीक कौन सी यूनिट लिख सकते हो, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक घंटे में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अ डे की जगह क्या लिखोगे, 24 आवर्स। ठीक है, आपकी मैडम ऐसे वाले सम्स 1 मार्क में डाल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। ठीक है, ऐसे वाले सम्स आप 1 मार्क में सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो कट शॉर्ट करें, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 आवर्स। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखें, पाई अपॉन 8 ऑफ अ kg। ठीक है, फोर्थ नंबर, पाई अपॉन 8 ऑफ अ किलोग्राम। ठीक है, 5/8 ऑफ अ किलोग्राम कैसे करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे 5/8 ऑफ का क्या होगा, मल्टीप्लाई अ किलोग्राम। ठीक है, फिर से 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम किससे कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ अ किलोग्राम की जगह क्या डालोगे, 5/8 1000 ग्राम। ठीक है, करो कट शॉर्ट, 8 की टेबल में 1000 कब आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो, करो भाई, डायरेक्ट आता हो तो करो, नहीं आता है तो डिवाइड करो साइड में। ठीक है, 8 की टेबल में 1000 करो, 8 1 जा 8 माइनस 10 में से 8 गया 2, 0 नीचे उतारा, 8 2 जा 16, 20 से 16 गया 4, 0 नीचे उतारा, 8 5 जा 40। ठीक है, मतलब 8 की टेबल में 1000 कब आता है, 125 वाली, 8 1 जा 8, 125। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 125 करें, 5 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 125 करें तो 125 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 625, तो 625 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मतलब कर सकते हैं सम्स। ठीक है, मैं आज यहीं एंड करती हूँ, आपका होमवर्क देख लें।
मैंने 4th तक ही कराया, ये आगे भी है, मैं बाकी का कल करा दूंगी, ठीक है। मैंने 4th तक ही कराया, 5th 6th कल करा दूंगी। अच्छा, आपका होमवर्क देखें। होमवर्क आपकी आरडी में, ठीक है, आरडी शर्मा में पेज 2.19 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई, उसमें 4 सम्स हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 फाइंड द प्रोडक्ट, उसमें भी 4 सम्स हैं। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई, उसमें 3 सम्स हैं। क्वेश्चन 4 फाइंड, उसमें भी 3 सम्स हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 6 ऑल क्वेश्चन 6 में जितना बोलती हूँ सिर्फ उतना ही करना, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आप करना 5th 6th और 8th, ठीक है, 5th 6th और 8th, ठीक है। 5th करना, 6th करना, 8th। मैं ये इसीलिए दे रही हूँ, मैंने यही सिखाया है आपको, ठीक है। मैंने आगे नहीं सिखाया है, इसलिए मैं आगे नहीं दे रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारा होमवर्क आपको करना है। बाय चांस किसी में कहीं डाउट हो तो आप मुझे टाइप करके भेजना कि मैम भाई, जैसे मैम डाउट लिख के, फिर क्वेश्चन 1, भाई जैसे क्वेश्चन 1 में 2nd नंबर है, मैम डाउट क्वेश्चन 1, फिर ऐसे ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2, फिर जैसे क्वेश्चन 6 का 6 डाउट है तो क्वेश्चन 6 ब्रैकेट में रोमन नंबर 6, ठीक है। टाइप करके भेजना, तो जैसे ये लेक्चर्स होते हैं तो मैं एकदम तुरंत ले लूं आपके डाउट्स, ठीक है। जितना हो सके पहले ट्राई करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सारे जो भी मैं होमवर्क देती हूँ एक एक चीज कराई हुई होती है तो ही देती हूँ, ठीक है। बिना कराए हुए में से तो मैं होमवर्क देती भी नहीं हूँ, ठीक है। जो सिखाया है, समझाया है, उसी में से ही देती हूँ। पर इसके बाद में वैसे डाउट निकलना नहीं चाहिए, पर इसके बाद में निकलता है तो आप मुझे टाइप करके भेजना और मैं दूसरे लेक्चर में वो ले लूंगी, ठीक है। डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलें, थैंक यू, और होमवर्क अच्छे से देख लें।